नमस्कार मित्रों। नवंबर का महीना जो रहता है वो दिवाली के लिए, त्योहारों के लिए फेमस है। लेकिन कैंसर की दुनिया में एक अहम महत्व नवंबर महीने का है और वो इसीलिए है क्योंकि ये लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ है। और लंग कैंसर हमारे जिंदगी में क्या मायने रखता है? हमें हमेशा लगता है कि कैंसर एक दूर की चीज है, मुझे कभी नहीं होगी। लेकिन कैंसर का प्रमाण आप जानते हैं कि बहुत फैल रहा है, बहुत बढ़ रहा है। आज करीबन 10 से 12 लाख लोग कैंसर से परेशान हैं सिर्फ भारत में। और पुरुषों में लंग कैंसर का प्रमाण नंबर 1 पे है। अभी ये गेस करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता कि लंग कैंसर क्यों इतना कॉमन है। लंग कैंसर कॉमन है क्योंकि हमारी जिंदगी जिस तरीके से आजकल जीते हैं उसके वजह से लंग कैंसर के प्रमाण जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह होती है कि लंग कैंसर होता है? तो सबसे बड़ी वजह होती है आदतें, और इन आदतों में से सबसे बड़ी वजह है स्मोकिंग सिगरेट्स, यानी सिगरेट का धूम्रपान करना। इससे लंग कैंसर का प्रमाण बहुत तेजी से बढ़ता है। हर 5 स्मोकर्स के पीछे 2 स्मोकर्स को कैंसर होना ही होना है, वो भी फेफड़े का कैंसर। बाकी बीमारियां जो स्मोकिंग से होती हैं, जैसे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, वो अलग। लेकिन कैंसर 1 या 2 लोगों में 5 में से जरूर होता है। तो ये प्रमाण बहुत है। दूसरी सारी चीजें भी होती है, जैसे प्रदूषण है। हम ये चीज ध्यान में नहीं रखते कि प्रदूषण भी लंग कैंसर कॉज कर सकता है। हवा में आप अक्सर देखते हो जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उनमें छोटे छोटे दाने जैसे हम लोगों को दिखते हैं। ये जो पार्टिकल्स रहते हैं इनको हम सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स कहते हैं। और ये सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जब फेफड़े में जाते हैं तो उनके रिएक्शन की वजह से कैंसर हो सकता है। केमिकल्स की वजह से भी लंग कैंसर होता है, जैसे एस्बेस्टॉस है। बाकी सब दूसरी एक छोटी सी वजह होती है कि जेनेटिक कॉजेस होते हैं। 5% लोगों को जेनेटिक वजह से भी 5% लोगों में लंग कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग का ये जो लंग कैंसर के साथ गहरा नाता है वो क्यों है? वो इसीलिए है कि स्मोकिंग में निकोटीन के अलावा, जो नशा देती है, उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अनुमान है कि 80 से ज्यादा केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसका सिगरेट में प्रमाण बहुत अधिक होता है। दूसरी चीज होती है कि ये जब केमिकल्स लंग के अंदर जाते हैं, जैसे टार है, आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जहां लोग बोलते हैं कि इतना टार आपको बहुत बीमार कर सकता है, या बेंजीन है जो पेंट में होता है। ये सब केमिकल्स लंग की जो अंदरूनी चमड़ी है वो बहुत डेलिकेट होती है, उसको डैमेज करते हैं और उस डैमेज की वजह से कैंसर हो जाता है। जो सिगरेट नहीं पीते और जो स्मोकर्स के आजू बाजू में रहते हैं, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं, ये सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से भी कैंसर का प्रमाण बढ़ जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि 6000 ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, केवल वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग करते हैं इसलिए। तो घर में छोटे बच्चे जो हैं, जो महिलाएं सिगरेट नहीं लेती हैं या पुरुष जो सिगरेट नहीं लेते हैं, अगर उनके पार्टनर सिगरेट लेते हैं तो उनको भी कैंसर की संभावना उतनी ही तेज हो जाती है। अभी देखते हैं कि ये लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे जान पाएं कि लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर के सबसे बड़ा सिम्टम होता है खांसी। ये खांसी यूजुअली ड्राई रहती है और अक्सर कोई दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करती। कभी कभी उस खांसी में खून भी आता है। फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर ये कैंसर फैल गया तो शरीर में अलग अलग किस्म के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे जॉन्डिस होना या सिर दर्द करना या हड्डियों में दर्द होना। ये सब चीजें 4th स्टेज की या लास्ट स्टेज कैंसर की, या वजन कम होना, ये लास्ट स्टेज कैंसर की सब सिम्टम्स हैं। अगर अपनी खांसी अगर नहीं अच्छी हो रही हो दवाई से, तो जरूर डॉक्टर से आप सलाह कराइएगा। एक बार कैंसर का सस्पिशन हो या कैंसर की अगर हमको आशंका हो तो हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं? तो सबसे प्रथम एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है,
पेट स्कैन नाम की टेस्ट होती है जो की जाती है कि शरीर में और जगह ये फैला हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए। तो इनमें से एक या अधिकतर जांचें की जा सकती हैं। कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और फिर डॉक्टर इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये कौन से स्टेज में बीमारी है। आप जानते ही हैं कि कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3 एंड लास्ट स्टेज, दैट इज द 4th स्टेज। तो अगर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो सर्जरी से होती है। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा से होती है। सर्जरी में हम फेफड़ों का आधा या पूरा भाग निकाला जाता है। आप सोचते होंगे कि अगर फेफड़ा निकाला गया तो आदमी जी सकता है क्या? हाँ, जरूर जी सकता है, लेकिन सर्जरी करने के पहले उनकी जो वाइटल कैपेसिटी है, लंग्स की जो स्ट्रेंथ है, वो नापी जाती है और उसके बाद ही ये ऑपरेशन किया जाता है। एक सुधारणा इस ऑपरेशन में ऐसी हुई है कि आजकल हम लोग ये सर्जरी मिनिमल एक्सेस यानी छोटे इंसिजन द्वारा करते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी का भी काफी उपयोग होता है और रोबोटिक सर्जरी से इसमें जो रिकवरी पीरियड है वो काफी फास्ट होता है, काफी तेज होता है और जो रोगी है, दर्दी है, उनको कम से कम तकलीफ होती है। अगर ये 3rd स्टेज में बीमारी गई है तो फिर हम डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते। उसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है या रेडिएशन दिया जाता है, बीमारी को छोटा किया जाता है और फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। अगर वो 3rd एडवांस स्टेज में हो, 3B स्टेज में हो या 4th स्टेज में हो तो सर्जरी नहीं की जाती नॉर्मली, और उसमें हम लोग सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। आज कीमोथेरेपी के प्रकार भी बहुत से बदल गए हैं। ऐसी कीमोथेरेपियां हैं जो सिर्फ टारगेटेड है, यानी सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं और इसीलिए उनकी जो साइड इफेक्ट्स होती हैं वो काफी कम होती है। इन सब चीजों के वजह से नतीजा ये हुआ है कि लंग कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद लोगों को आज क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों उनके बढ़ गए हैं। जो रुग्ण हार्डली 6 महीना 1 साल की उम्मीद रख सकते थे, आज अब एक नॉर्मल लाइफ की उम्मीद भी रख सकते हैं। तो कैंसर की ट्रीटमेंट बदल रही है, इसमें काफी एडवांसेस आ गए हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो ये है कि अगर आपने हेल्दी लाइफ रखी, एडिक्शन से आप दूर रहे, तो 60% कैंसर का इंसिडेंस ये कम हो सकता है, क्योंकि 60% कैंसर्स आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल्स। सो द बिगेस्ट मैसेज ऑफ टुडेज टॉक इज स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ।